Once again, welcome to all of you at YouTube channel of Vyas Education Kota. In today's session, I am going to discuss the paper of JEE Main from the beautiful chapter called Electrochemistry. Okay, so first I am doing the analysis. From the galvanic cell, there are 5 questions. From the Nernst equation, there are 4 questions. And from the electrolysis part, in which Faraday's laws and first and second law is involving, so there are 4 questions from the Faraday's law, right? From the electrolysis part. चलिए पहले क्वेश्चन पे तरफ बढ़ते हैं. दिस क्वेश्चन फ्रॉम 7 Jan शिफ्ट 1. क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है गिवन दैट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल इनॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस to copper and copper plus to copper are 0.34 volt and 0.522 volt respectively. The inert of copper 2 plus to copper plus is, the first option is 0.158 volt, second minus 0.158 volt, third 0.182 volt and D minus 0.182 volt. This one is given. हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें इसके लिए कैलकुलेट करना है. 2 वैल्यू गिवन है. देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, अभी अपने को पहले लिखना है कॉपर 2 प्लस, राइट? इधर कॉपर बना है. अगर कॉपर बना है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, मतलब यहां पे रिडक्शन हुआ है. उसके लिए जो वैल्यू है स्टैंडर्ड इनॉट वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन इज हाउ मच? 0.34 वोल्ट, राइट? 34 वोल्ट. ओके, एक और गिवन है हमारे पास जो डेटा है, कॉपर प्लस टू कॉपर, मतलब कॉपर प्लस ने 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, बना क्या? कॉपर. रिडक्शन हुआ है अगेन, देन इट इज इनॉट वैल्यू फॉर दिस वन इज 0.522 वोल्ट. इजंट इट? यस. जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारे पास दैट इज दिस वन, मतलब हमें जो निकालना है टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? कॉपर 2 प्लस टू कॉपर प्लस. इसके लिए इनॉट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. अब क्या करें? देखो कॉपर 2 प्लस हमें लेफ्ट साइड में चाहिए. ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है लेफ्ट साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड में है. हमें कॉपर प्लस राइट साइड में चाहिए, तो ये नहीं है. इसको क्या करना पड़ेगा? सपोज दिस वन इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा. हाँ, रिवर्स करना पड़ेगा. देन जस्ट ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, राइट? अब यहां पे बात आती है क्या इनॉट को ऐड कर सकते हैं क्या? जवाब है नहीं. क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल दैट इज इंटेंसिव फंक्शन. थर्मोडायनामिक्स अगर आपको थोड़ा सा ध्यान में होगा, इंटेंसिव क्वांटिटी, तो हम ऐड और सब्सट्रैक्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं. तो उसके लिए यूज होता है क्या? गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट डेल्टा जी, राइट? तो पहला काम पहले तो ये कर लेते हैं, यहां से कैलकुलेट करते हैं डेल्टा जी फॉर फर्स्ट वन. डेल्टा जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस एन एफ ई, राइट? एफ इज अ फैराडे कांस्टेंट, एन इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ट्रांसफर हुआ, इन्वॉल्व हुआ है, ई एम ऑफ द सेल. अब यहां पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पहले के लिए -2 इंटू एफ, एंड ई की वैल्यू हमें पता है कितना है? 0.34 वोल्ट. तो 0.34 लगा देते हैं. तो इक्वेशन जो आएगा -f 0.68 ऐसा कुछ आएगा, -0.68 एफ भी लिख सकते हो. दिस इज डेल्टा G1, दिस इज डेल्टा G1. G1 की वैल्यू आ गई. अब इसको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए डेल्टा G2 लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू जो है दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. f की वैल्यू f एंड e इसमें दे रखा है 0.522. तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -0.22 f. इजंट इट? यस, दिस इज डेल्टा G2. नाउ अगर अब इक्वेशन को, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी एक एक्सटेंसिव वी कैन से क्वांटिटी है, अब ऐड ऑफ सब्सट्रैक्शन जो होगा डेल्टा G1 और डेल्टा G2 को होगा, ना कि E का होगा. ओके, तो हमें ध्यान में रखना है. बच्चे गलतियां क्या कर देते हैं? इनॉट को ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं. ये ब्लंडर बिल्कुल भी नहीं करना. हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप नहीं करेंगे. अब डेल्टा G1 डेल्टा G2 को हम क्या करेंगे? ऐड, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे. तो पहला इक्वेशन को क्या करते हैं? एज इट इज रहने देते हैं. सेकेंड इक्वेशन को रिवर्स करते हैं. ओके, जब रिवर्स करेंगे तो यहां पे साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. हाँ, हो जाएगा. तो पहला इक्वेशन एज इट इज, राइट? इक्वेशन कॉपर 2 प्लस
टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इट इज फॉर्मिंग कॉपर, राइट। अच्छा, अब इसको रिवर्स करेंगे, कॉपर, ये बना गया क्या, कॉपर प्लस एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर, ठीक है। अब क्या काम है हमारे पास, क्या किया, यहां पे मैं लिख देता हूं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 आफ्टर रिवर्स, है ना, मतलब इक्वेशन 2 ब्रैकेट में लिख देता हूं आफ्टर रिवर्स करने के बाद ऐसा हुआ। तो अब सोचो यहां पे जो डेल्टा G2, यहां पे जो डेल्टा G1 आया फाइनली, दैट इज हाउ मच, ये तो एज इट इज रहा तो -0.68 F, और इस केस में डेल्टा G2 जो रहा दैट इज यहां पे कितना हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा, क्योंकि हमने इक्वेशन को क्या किया है, जस्ट रिवर्स किया है। सो इट विल बी 0.22 F, ओके, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या करना है, अब जस्ट ऐड कर दो इक्वेशन डेल्टा जी नेट, इसका कैलकुलेट जब हम करेंगे इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं तो कॉपर कैंसल आउट होगा, क्या बनेगा, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इधर कितना जाएगा, कॉपर प्लस। तो हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन था हमें मिल चुका है, राइट, हमें यही रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए था एंड वी गॉट दिस इक्वेशन। कहां से मिला, हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जी नेट को डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 कर दिया, है ना। क्या हमारा काम हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ है, रुको जरा सब्र करो। डेल्टा G0 क्या लिख सकते हैं, -n की वैल्यू जो भी होगी, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन होगी कि नहीं, क्योंकि नेट जो फाइनल इक्वेशन जो बन रहा है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, n की वैल्यू 1 होगी, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, है ना, -1 इंटू f की वैल्यू, ठीक है, फैराडे कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है, e की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी है इसके लिए, है ना, स्टैंडर्ड इनॉट लिख देते हैं सिंपल, इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, तो G1 जो है और G2 में जो डिफरेंस आने वाला है, हाउ मच इट विल कम, सी -0.68 F प्लस 0.522 F। कैन यू डू द कैलकुलेशन, वंस यू डू यू विल गेट द फाइनल आंसर, या फिर 522 -680 कर सकते हैं, कितना आएगा, आई थिंक विल गेट द आंसर इन अ माइनस साइन, दैट विल बी -158 वोल्ट, -0.158 वोल्ट, राइट। सो अब यहां पे से हमने डायरेक्टली कैलकुलेट किया, आप इस तरह से लिख सकते हो, कैसे, सॉरी एक स्टेप में लिखा गया था, अब इसको लिखो, यहां पे आ जाएगा -0.158 F, राइट, कैलकुलेशन करके, और यहां से जो आने वाला है -1 F नॉट, सॉरी, ओके, तो माइनस कैंसल आउट हुआ, एफ कैंसल आउट हो जाएगा एंड ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +0.58, राइट। तो हमें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, मिस्टेक्स हो जाएंगे, एंड आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह से हम फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट ला देंगे। अगर यहाँ पे डायरेक्टली किया था तो बी ऑप्शन आ रहे थे, राइट। तो हमें ध्यान में रखना है, हमें पूरा कैलकुलेशन करना है, आखिरी तक कैलकुलेशन करना है। तो दिस वे वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। नाउ शुड सी द सोल्यूशन, देखो हमें जो इक्वेशन चाहिए था इस तरह से मिलेगा एंड विल गेट ई नॉट प्लस 0.158 वोल्ट एंड आंसर इज ए। तो इस तरह से हम आंसर को, सॉल्यूशन को कर सकते हैं इस क्वेश्चन के, ओके। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 8 Jan शिफ्ट 1। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट will be the electrode potential for the given half cell reaction at pH = 5। pH जब मेंशन कर दिया 5 है, मतलब H प्लस की कंसेंट्रेशन उस सॉल्यूशन में क्या है ये बताने की बात है क्या, नहीं। रिएक्शन है H2O फॉर्मिंग प्रोडक्ट में O2 + 4 टाइम्स H प्लस की कंसेंट्रेशन प्लस 4 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है इस रिएक्शन में। चलो क्वेश्चन काफी इजी है, यू कैन सी, देखो कैसे करते हैं। pH अगर 5 है, क्या pH 5 है, pH अगर 5 है तो H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻5 हो जाएगी, राइट। हमें पता है कि H प्लस pH कैसे निकालते हैं, दिस इज नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H प्लस। सो pH अगर 5 है तो H प्लस कितनी हो जाएगी, 10⁻⁵ हो जाएगी, मतलब H प्लस की कंसेंट्रेशन हमें पता है। चलो अच्छी बात है। हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, हाँ चाहिए।
इसके लिए जो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, जो फॉर्मूला में पुट करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन Q का, देखो E इज इक्वल टू कितनी होती है, ए नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n, n की वैल्यू ऑब्वियसली 4 होगी, हाँ 4 होगी, लॉग क्या, लॉग। अब यहां पे समझिएगा, हमें ई सेल पूछा है बट नॉट एट इक्विलिब्रियम, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, तो लॉग क्या होगा, Q की वैल्यू, मतलब नर्स इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, लॉग Q, तो Q में प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन 4 टाइम H प्लस, तो H प्लस कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, डिवाइड बाय, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, H प्लस की कंसेंट्रेशन हमें मालूम है, हाँ मालूम है, तो करना है कुछ नहीं, तो यहां पे जो दे रखा है इट्स बिकम 1.23 माइनस 0.06 डिवाइड बाय 4 वी कैन डू, यस वी कैन, सो 0.06 हम यूज कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन में, 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, लॉग इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, वी कैन राइट लाइक दैट नॉट। अब H प्लस की कंसेंट्रेशन 10⁻⁵ है, तो यहां से अगर कैलकुलेशन करेंगे 1.23 माइनस 0.06 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 लॉग 10 टू द पावर कितना, -5, कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा 1.23, ऑब्वियसली लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं, तो -5 इधर जाएगा, प्लस में आ जाएगा 0.06 इंटू 5, होगा कि नहीं, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। Once you do calculation, you will get the answer, and this way we can calculate the electrode potential, electrode potential of this particular questions, right? हाफ सेल रिएक्शन इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो दिस वे वी कैन सॉल्व। करना क्या था, हमें PS से H प्लस की वैल्यू निकालनी थी। अगर Q का एक्सप्रेशन अगर आता है देन यू कैन डू इजिली दिस क्वेश्चन, राइट? नाउ this question from adjoint shift 1. Now coming to the solution part, we can solve like this one. Definitely we can solve. See, this way we can solve this kind of question. So pause video and अब देख सकते हो, तसल्ली से देख सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, दिस क्वेश्चन फ्रॉम adjoint shift 2. क्वेश्चन है फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल Sn सॉलिड ऑक्सीडाइज हुआ है Sn2 प्लस एक्वस और 1m कंसेंट्रेशन दे रखा है, देन इट रिप्रेजेंट फॉर क्या, सॉल्ट ब्रिज जो हम लगाते हैं, यूज करते हैं, Pb2 प्लस एंड 1m एंड Pb सॉलिड, ठीक है, ठीक है। द रेशियो ऑफ Sn2 प्लस एंड Pb2 प्लस व्हेन दिस सेल अटेन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की बात होगी, अब मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूं। अब ऐसे अगर क्वेश्चन आता है, करना क्या है, पहले रिएक्शन को लिखा जाए। रिएक्शन क्या है, Sn सॉलिड इट इज फॉर्मिंग Sn2 प्लस, ये एनोड पे तो यही हो रहा है, 2 प्लस ऑक्सीडेशन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, ये एनोड पे हुआ है। एनोड हमें ध्यान में रखना है, LOAN, लेफ्ट साइड जो होता है उस पे ऑक्सीडेशन, क्या, ऑक्सीडेशन, और दिस इज फॉर एनोड एंड N फॉर नेगेटिव। तो एनोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, उस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, किधर होता है, लेफ्ट साइड में। ये IUPAC की नोटेशन है, निमोनिक को ध्यान में रखिएगा। ओके, नाउ Pb2 प्लस अगर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्या बना लिया, Pb सॉलिड, हुआ कि नहीं, यस हो गया। तो करो क्या, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट थिंक सो। तो यहां पे जो रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन हो रहा है, Sn सॉलिड प्लस Pb2 प्लस क्या, आई थिंक एक्वस मीडियम में तो एक्वस ही रहने देते हैं, इक्विलिब्रियम, राइट, Sn2 प्लस Sn2 प्लस इट इज इन एक्वस मीडियम प्लस Pb सॉलिड, इजंट इट? इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। जब Q का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, है ना, Q का, अब यहां पे बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे चाहिए, पे एक्सप्रेशन लिखता हूं, E इज इक्वल टू नॉट सेल, यही है नर्स इक्वेशन, माइनस 0.059, कन्वेनियंस के लिए क्या यूज कर सकते हैं, 0.06 यहां पे दे रखा है, 0.06 अपॉन इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहा है दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, एंड लॉग Q at equilibrium E cell is equal to 0। तो यहां पे जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज इन नॉट सेल माइनस
एंड Q बिकम्स K। इक्विलिब्रियम पे तो यही होता है कि रिएक्शन कोएफिशिएंट K हो गया और ई सेल 0 हो गया। इनॉट सेल इज इक्वल टू आई थिंक 0.06/2, माइनस साइन इधर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ध्यान में रखिएगा, log K। अब यहां पे जो पूछा है रेशियो ऑफ SN2 प्लस, ठीक है, तो 0.06/2 log K, तो कंसेंट्रेशन ऑफ SN2 प्लस एंड वी कैन राइट लाइक दिस SN2 प्लस, कंसेंट्रेशन ऑफ SN2 प्लस एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट Pb2 प्लस, यही लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, चलो लिख दिया। अब यहां पे इनॉट सेल क्या होगा, इनॉट सेल राइट ई राइट माइनस ई लेफ्ट लिखते हैं कि नहीं, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड पे जो रिएक्शन हुआ है देखो एसआरपी के टर्म में दे रखा है, एसआरपी के टर्म में अगर दे रखा है देन वी कैन राइट, राइट में क्या है ये, लेफ्ट में क्या है ये, तो वी कैन राइट लाइक दिस Pb2 प्लस इन राइट डायरेक्शन। तो ध्यान में रखिएगा इनॉट सेल जो होगा, इनॉट राइट माइनस इनॉट लेफ्ट, ये भी निमोनिक है, राइट लेफ्ट क्या है, इनॉट कैथोड माइनस इनॉट एनोड। जस्ट डू इट राइट, पुट इन द फॉर्मूला यू विल गेट सी। तो अब यहां पे है राइट में माइनस 0. काम करते हैं, लाइन तो मिट ही जाएगा, मिटा देते हैं, माइनस 0.13 माइनस इसके साथ करेंगे तो प्लस 0.14। हमें क्या निकालना था, लॉग, जस्ट सिंपल पुट द फॉर्मूला विल गेट लॉग, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, लॉग मिले, लॉग के टर्म में हमें क्या लिखना था, SN2 प्लस और Pb2 प्लस का रेशियो चाहिए, तो वी कैन सॉल्व लाइक दिस वे, है ना, ये पूरा इस तरह से हम सॉल्व कर देंगे, कॉन्सेप्ट यही कहता है। नाउ लेट्स डू सी द सॉल्यूशंस, राइट, क्या है देखो, एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन लिखा, कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन लिखा, नेट रिएक्शन जो फाइनली होगा दैट इज SN2 प्लस, अगेन कैथोड मैंने एनोड की है, तो इनॉट सेल कैथोड की वैल्यू कितनी थी, ध्यान में रखो, कैथोड की वैल्यू जो इधर थी माइनस 0.13 प्लस इधर करेंगे तो कितना आएगा 0.01 वोल्ट। इस सेल इजकल टू इनॉट सेल मैंने 0.62 लॉग Q, और Q क्योंकि रिएक्शन कॉन्स्टेंट है, रिएक्शन कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन विल बी सेम बट एट एनी टाइम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इस सेल इज इक्वल टू 0, ऑब्वियसली दिस वन डेल्टा G 0 होता है, डेल्टा G 0 तो इस सेल 0, सो 0 एंड Q बिकम्स K, तो 0.01 माइनस 0.06/2 log दिस वन, दिस वे वी कैन सॉल्व एंड log SN2 प्लस अपॉन जो Pb2 प्लस की वैल्यू आ रही है 1/3 आ रही है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं SN2 प्लस अपॉन Pb2 प्लस, इधर जाएगा 10⁻1/3 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, क्यूबिक रूट 10 का सॉल्व करेंगे तो 2.154 आएगा, ठीक है। सो दिस वे वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, दिस इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन है, 8 जन शिफ्ट से पूछा गया, लेकिन इजी है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिस क्वेश्चन फ्रॉम फ्रेडे लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है 108 ग्राम सिल्वर, सिल्वर जानते हो चांदी, चांदी ही चांदी, मोलर मास 108 ग्राम पर मोल दे रखा है कि मोलर मास इतना होता है और वेट भी 108 दे रखा है, नंबर मोल निकालने में तकलीफ नहीं होगी। इज डिपोजिटेड एट कैथोड फ्रॉम AgNO3 सॉल्यूशन बाय सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई जिसके कारण क्या डिपोजिट हो गया, कैथोड पे जाके बैठ गया। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड एट 273 केल्विन and 1 bar pressure from water by the same quantity of electricity is। अब जो क्वांटिटी डिपोजिट हुआ है वहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू निकालनी, कितना डिपोजिट हुआ है। सो वी नो करना क्या है, फ्राइडे फर्स्ट लॉ, यहां से मोल्स ऑफ Ag डिपोजिटेड वी हैव टू कैलकुलेट। अगर Ag डिपोजिटेड कैलकुलेट होता है कैसे करेंगे, वेट अपॉन मोलर मास, वेट 108 ग्राम दे रखा है और मोलर मास भी ब्रैकेट में मेंशन कर रखा है, तो यहां पे से कितना निकलेगा 1 मोल Ag डिपोजिट हुआ है, कोई तकलीफ नहीं होगी। अब अगर 1 मोल Ag डिपोजिट हुआ है तो रिएक्शन अगर लिखते हैं Ag प्लस इलेक्ट्रॉन इट इज फॉर्मिंग Ag, इट मींस कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास कर देते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे चार्ज अगर पास कर देते हैं तो 1 मोल Ag डिपोजिट हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे H2O से क्या करें, रिएक्शन अगर मान लेते करते हैं जहां पे यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया द वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस एट 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर फ्रॉम वाटर, वाटर से अगर हमें
ऑक्सीजन प्रोड्यूस करवाने हैं। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, H2O 2H प्लस हॉप टू 2 इलेक्ट्रॉन। हम जस्ट बैलेंस द इक्वेशन, यहाँ पे कितना रहा है 2 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 फैराडे चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है ना। इसका मतलब ये है कि 1/2 मोल ऑफ O2 आर डिपोजिट बाई 2F ऑफ चार्ज। 2 मोल फैराडे मतलब सॉरी 2 फैराडे अगर हमने चार्ज पास किया, और या फिर हम बोल सकते हैं कि 2 मोल चार्ज 2 मोल चार्ज अगर पास करते हैं, इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, तब 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन डिपॉजिट होता है। इसका क्या मतलब है कि 1F, क्योंकि यहां पे पूछा गया था कि सेम चार्ज अगर सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करे तो कितना होगा, यहां पे तो 1F ही है, यहां से 2F है, तो अगर 2F से 1/2 डिपॉजिट हो रहा है तो 1F से कितना होगा 1/4 मोल्स ऑफ O2 आ जाएगा। तो करना क्या है, हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 निकल चुका है, जस्ट पुटिंग द फॉर्मूला PV = nRT। प्रेशर गिवन है, हाँ गिवन है, T की वैल्यू गिवन है, N की वैल्यू पता चल चुका है कितना 1/4, एंड R की वैल्यू हमें पता है, T की वैल्यू पता है। अब सोचोगे सर ये तो R की वैल्यू 0.0823 लीटर बार पर मोल पर केल्विन लिया है। अब यहाँ पे ये तो एटीएम में होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान रखो कि एटीएम और बार में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, डिफरेंस है बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। तो इसको समझा जाए, 1 एटीएम इजिकल टू जो होता है 0.987 बार अप्रोक्सीमेटली हम 1 एटीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं, यू विल गेट वॉल्यूम इजिकल टू 5.68। इस तरह से कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी, है ना। फ्राइडे ला पहले अप्लाई किया, मोल निकाल दिया, यहाँ से ये पता चल गया कि कितना चार्ज पास किया जा रहा है, यहां से पता चला 1F। अब क्वेश्चन में बोला गया H2O को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया तो 2 इलेक्ट्रॉन लग गया, लेकिन बोला नहीं सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो। तो यहाँ पे 2F के जगह पे अगर 1F करते हैं तो हमें पता है अगर 2F है तो 1/2 निकल रहा है, अगर 1F होगा तो 1/4 निकलेगा, N = 1/4, एंड जस्ट पुट इन द फॉर्मूला विल गेट द आंसर। दिस वे वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। एंड यू नो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट होते हैं उनको काफ़ी तकलीफें आती है, जैसे ही कोई फॉर्मूला बेस नहीं मिलता है, उनको थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाने की बारी आती है, वो क्या होते हैं कोलैप्स कर जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम लोग कर पाते हैं जेईई मेंस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सितंबर शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है द गिब्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी पूछा है इन जूल फॉर गिवन रिएक्शन कॉपर 2+ SN2+ की जो कंसेंट्रेशन है 1m है एट 298 केल्विन। रिएक्शन कुछ दे रखा है कि कॉपर नेट रिएक्शन आई थिंक इट इज गिवन कॉपर SN2+, यहाँ SN2+ का रिडक्शन हुआ है, यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। एनी नॉट वैल्यू दे रखा है, डेल्टा जी निकालना है। हाउ टू कैलकुलेट, वी कैन राइट लाइक दिस। सी फर्स्ट स्टेप करना क्या है अपने को, पहले स्टेप में उस फॉर्मूले पे जाते हैं जहां से नर्स इक्वेशन का जन्म हुआ है। फॉर्मूला क्या है, गिब्स एनर्जी का इक्वेशन क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln K, वी कैन राइट लाइक दिस, ओके ठीक है। 2.303 लगाते हो तो log K हम यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसा लिख सकते हो डेल्टा जी नॉट सेम है प्लस 2.303 RT log, आई थिंक नॉट K, इट शुड बी Q, क्योंकि हम प्रोग्रेस लिख रहे हैं रिएक्शन को, ठीक है Q। हमें क्या कैलकुलेट करना है ये समझिएगा, किसी एक फॉर्मूले में पुट करें कोई तकलीफ नहीं होगी, तो हम इसी में कर दे, क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग के 2-4 वैल्यू हमें ध्यान में रखनी है, उससे काम हो जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा, डेल्टा जी नॉट को लिख सकते हैं -NF E0 लिख सकते हैं, हाँ लिख दो, प्लस RT ln Q। रिएक्शन क्वेश्चन अगर लिखना है तो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट कौन होगा, कॉपर 2+ और SN, इसके लिए तो 1 हो जाएगा जो कि एक्टिव मास लेते हैं, तो और इस नीचे कितना हो जाएगा SN2+। कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक सो। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है कि जो वैल्यू है दिस वन इज इक्वल एंड इट इज 1m, सो इट विल बी 0, हाँ आई थिंक, तो ऑब्वियसली इट इज 0। कहाँ से आया, कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन
इज इक्वल टू SN2 प्लस की कंसेंट्रेशन है, सो इट विल बी कितना हो जाएगा, सेम है, यहां से हम ऐसा कर सकते हैं। अब डायरेक्ट डेल्टा जी जो आया डायरेक्ट कितना आ गया, -NF E0, डेल्टा जी नॉट के बराबर आ गया। अब ऐसा है तो क्या करें, -n की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होगा। आप सोच सकते हो कैसे, कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हुआ है कुछ इस तरह से हुआ होगा। नेट रिएक्शन देखने के पहले अगर हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं तो कुछ इस तरह से होगा, कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है, ये एनोड पे हुआ होगा, राइट, ये एनोड पे, और कैथोड पे क्या होगा, SN2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बनाया, SN सॉलिड बनाया। ये किस पे हुआ होगा, कैथोड पे हुआ होगा, है ना, कैथोड पे हुआ होगा, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। तो नेट रिएक्शन जो आ रहा है यू कैन सी ये वाला आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्विंग है कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है। F की वैल्यू 96500 लेते हैं, ठीक है। इन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा इसके लिए। कैसे, इन नॉट की वैल्यू, अगेन इन नॉट सेल अगर कैलकुलेट करना है तो इन नॉट राइट माइनस इन नॉट लेफ्ट, राइट में कौन है, कैथोड माइनस एनोड, राइट, एनोड। अब कैथोड में जो गिवन है आई थिंक मतलब जिसका जो कैथोड पे होगा, जो कैथोड पे कौन होगा, SN2 प्लस आई थिंक -0.016, तो सॉल्व करो, -2 इंटू 96500 इंटू कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो -0.16 और -0.3 वोल्ट। ओके, यू कैन सॉल्व दैट डायरेक्टली, आई विल गेट द आंसर। इस तरह से चेंज इन फ्री एनर्जी वी कैन कैलकुलेट डेल्टा जी, इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह, ओके, दिस क्वेश्चन फ्रॉम सेकंड स्तंभ शिफ्ट 1। आइए देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन आप देख सकते हो, इस तरह से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है सेकंड सितंबर शिफ्ट 2 से क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फॉर द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन 2 कॉपर प्लस एक्वस, एक कॉपर प्लस में एक क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है और दूसरा ऑक्सीडेशन हुआ, ये है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर प्लस ये जो है रिडक्शन है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन है। सिंपल है, हाँ सिंपल है। करना क्या है, जहां से नर्स इक्वेशन आता है, जिस फॉर्मूले से, वो फॉर्मूला अगर हमें पता है देन वी कैन डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो करते हैं। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब यहां पे पूछा है इक्विलिब्रियम, ln K पूछा है, मतलब इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, तो वी कैन राइट लाइक दिस, एट इक्विलिब्रियम what will gonna happen, delta G is equal to 0, डेल्टा G की वैल्यू 0 होती है एंड Q की वैल्यू K इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाती है। तो इक्वेशन टर्न लाइक दिस, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू RT ln K, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो क्या करें, -NF वी कैन राइट लाइक दिस, यस आई थिंक माइनस साइन के साथ, ठीक है। -NF E नॉट इज इक्वल टू RT ln K, लिख सकते हैं, साइन गया, ये नॉट की वैल्यू जो आएगी RT NF ln K, राइट। अब ln K की वैल्यू चाहिए, ई नॉट गिवन है, ई नॉट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, RT NF हमें वैल्यू पता है, ठीक है। n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वगैरह हो रहा है नेट। अब यहाँ पे देखो चेंज कुछ आएगा, क्योंकि जो रिएक्शन है यहाँ पे ये SRP के फॉर्म में दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दे रखा है, लेकिन यहाँ पे कॉपर प्लस ऑक्सीडाइज हुआ कॉपर 2 प्लस, तो यहाँ पे साइन जो हो जाएगा -0.16, इसको अगर लिखा जाए तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 0.052 -0.1616 इज इक्वल टू RT NF इंटू ln K। F की वैल्यू पता है, हाँ पता है। n की वैल्यू पता है, n की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है, ठीक है। और यहां से सॉल्व करके ln K की वैल्यू निकाल लेनी है। चलो अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ये है सॉल्यूशन, तसल्ली से आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एंड जो आंसर आ रहा है 144 × 10⁻⁻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 ⁻
गिवन यहाँ इट शुड बी कॉपर 2 प्लस, राइट। कॉपर प्लस ऑक्सीडाइज हुआ है एक में, कॉपर प्लस एक जगह रिड्यूस हुआ है, तो इस तरह से इक्वेशन बनता है एंड वी कैन सॉल्व लाइक दिस वे, राइट। चलो
आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के शानदार जानदार जो क्वेश्चन है 3 सितंबर शिफ्ट 1 से पूछा गया है। इतना शानदार है, आपको पढ़ने में काफी मजा आएगा, और जब एक बार सॉल्व हो जाए, परफेक्ट आंसर आ जाए, तो सोच सकते हैं कितना मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। द क्वेश्चन, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम सोडियम, है ना, सोडियम। ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा जाए तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कि जब एक्सपोज किया जाता है सोडियम पोटेशियम जैसे एलिमेंट को बीम ऑफ लाइट में, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, रिलीज करती है। अगर इलेक्ट्रॉन उसने दिया तो क्या होगा, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो निकला, अगर इलेक्ट्रॉन को सर्किट में दे देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। इसको बात हम ज्यादा फिजिक्स में करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट यूज किया है। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम सोडियम, सोडियम से जो आया है, वर्क फंक्शन सोडियम का है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इतना एनर्जी कम से कम देना पड़ेगा अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो। इज स्टॉप्ड बाय द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सेल, सेल की नोटेशन गिवन है। The pH of the aqueous cell required to stop the photoelectric current from the potassium, and उसका W नॉट दे रखा है 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑल अदर कंडीशन रिमेनिंग द सेम इज, ये पूछा है, ठीक है। तो अपने को पहले निकालना है कि एनर्जी जो प्रोवाइड की गई, टोटल एनर्जी सोडियम वाले फोटो इलेक्ट्रॉन को कितना दिया गया, वहां से हमें पता चलेगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना चाहिए। क्योंकि अगर हमें टोटल एनर्जी पता है और पोटेशियम का वर्क फंक्शन पता है, देन वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। और अगर उतना इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी से मूव कर रहा है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, मतलब कि वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो जिस काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, मान लेते हैं इस काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, अगर उसको हमें रोकना है तो इतनी एनर्जी, हमें इतना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन जिस काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, अगर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल देना है तो उतनी पोटेंशियल एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। K is equal to Q into V, and from here we can calculate the stopping potential। स्टॉपिंग पोटेंशियल एक बार कैलकुलेट हो गया, जस्ट पुट इन द फॉर्मूला, विल गेट। पहला काम क्या करना है, पहले हमें निकालना है कि एनर्जी जो मिल रही है कितनी मिल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल डू द रिएक्शंस। सी यहां पे हाइड्रोजन जो रिएक्शन में दे रखा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से H+ और इलेक्ट्रॉन, राइट, सॉरी H2 H+, 0 से +1 में गया है एक इलेक्ट्रॉन। और AgCl हमें पता है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, एंड यू कैन सी दिस वन, ये हुआ कैथोड, सॉरी एनोड पे, ये हुआ कैथोड पे। कुछ इस तरह से रिएक्शन होगा, नेट रिएक्शन लुक लाइक दिस वे, राइट। तो यहां पे जो Q की वैल्यू होगी, रिएक्शन कोएफिशिएंट, वी कैन राइट लाइक दिस, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू दिस इज द क्लोरीन माइनस, राइट, दिस इज द क्लोरीन माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन माइनस, क्योंकि यहां से क्लोरीन माइनस आया है। और क्या बनेगा, और बनेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ले लेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये वैल्यू दे रखा है इनॉट AgCl वाले, जो पीछे वैल्यू दे रखे दैट इज 0.22 माइनस 0.06, 0.059 की जगह पे हम 0.06 यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है तो डिवाइड बाय 1 लॉग, वी कैन पुट द फॉर्मूला। H+ की वैल्यू दे रखी है, क्लोरीन माइनस की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पे से एनर्जी जो निकलेगी, मतलब पोटेंशियल जो हुआ दैट इज 0.3 वोल्ट। अब यहां पे एक ध्यान में रखिएगा, वर्क फंक्शन दे रखा है, वर्क फंक्शन गिवन है। वर्क फंक्शन है कितना, आई थिंक सोडियम का 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है। अगर उसको पोटेंशियल में करेंगे तो 2.3 वोल्ट हो जाएगा, सिंपल है ना, और +0.13, तो टोटल एनर्जी जो हो रही है दैट इज 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2.3 EV क्या हो गया, वर्क फंक्शन, 0.3 वोल्ट हमने पोटेंशियल दिया, तो टोटल एनर्जी EV अगर कैलकुलेट करेंगे विल गेट 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई, और पोटेशियम की जो वर्क फंक्शन है दैट इज 2.25, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इट शुड बी 2.64। इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा होगा कौन, पोटेशियम वाले जो फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव कर रहा होगा। अब उसको अगर रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना होगा, तो यहां से जो कैलकुलेशन आएगा 2.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होगी काइनेटिक एनर्जी। अगर
पोटेंशियल से कंपेयर करना तो Q इंटू वी कर दो, Q की जगह E रख दो और यहाँ से हम क्या निकलाएंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, E कैंसिल हो जाएगा एंड विल गेट 0.39 वोल्ट इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। E की वैल्यू E नॉट माइनस 0.06 सारी वैल्यू दे रखी है। E की वैल्यू इस बार क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट विल बी 0.39 एंड E नॉट ऑब्वियसली 0.22 माइनस 0.06। जस्ट पुट इन द फॉर्मूला, क्योंकि H प्लस और Cl माइनस की कंसंट्रेशन बराबर है तो हम यहां से लिख सकते हैं एंड वी कैन कैलकुलेट डायरेक्टली pH की वैल्यू, या फिर H प्लस पहले कैलकुलेट कर लो और pH अगर कैलकुलेट करना है H प्लस से तो pH के लिए क्या करना होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, जो कि आने के इक्विलिब्रियम में हम बहुत बार कर चुके हैं। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, विल गेट द pH। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, शानदार था, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 सितंबर शिफ्ट 2 से पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ डाइक्रोमेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 8 मिनट यूजिंग 2 एम्पियर करंट एज पर द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन इज गिवन Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, देन टू प्रोडक्ट साइड में क्रोमियम 3 प्लस 2 टाइम्स एंड प्लस 7H2O। ये बैलेंसिंग इक्वेशन है जो कि दिया है, ठीक है। The amount of chromium 3 plus obtained was 0.104 gram. The efficiency of the process परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग द इक्वेशन Cr2O7 2 माइनस, ये इक्वेशन एज इट इज लिख रहा हूं, 14 टाइम H प्लस जो कि बैलेंस्ड है, आई थिंक ये 6 इलेक्ट्रॉन एंड इन्वॉल्व जो हुआ है पूरा रिएक्शन में 2 टाइम्स क्रोमियम 3 प्लस, ओके, प्लस 7H2O, ये है गिवन, राइट। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रिएक्शन है। अब यहां पे जो करंट पास किया गया है दैट इज 2 एम्पियर और जो टाइम दे रखा है दैट इज एन मिनट। तो Q की वैल्यू जो आने जा रही है उसको अगर कूलम में कैलकुलेट करते हैं तो I की वैल्यू I टाइम्स T, राइट, और T इज इन सेकेंड। सो I की वैल्यू कितनी 2 एंड टाइम इज 8 मिनट, उसको सेकेंड में चेंज करेंगे, देन विल गेट दिस वन एंड आई थिंक 8 इंटू 2 16 एंड इट विल बिकम कूलम। मोल क्या कैलकुलेट किया जा सकता है? डेफिनेटली वी कैन कैलकुलेट। हाउ मच? कैसे? 9650 कूलम, कहीं कहीं 9600 कूलम यूज कर सकते हैं क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं, 960 है तो मैं यहाँ पे 96000 ले रहा हूँ, ठीक है, कूलम फॉर कैलकुलेशन पर्पस, है ना, दिस मच कूलम, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देन वी शुड टेक कूलम मीन्स 1, इतना कूलम अगर चार्ज पास होता है इसको हम क्या करते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, राइट, 1 मोल बोलते हैं, 1 मोल, this much charge is equal to 1 mole. Then we can say 960 coulomb is equal to how much mole? तो अगर मोल कैलकुलेट करना है तो 960 डिवाइड बाय 96000, we can write like this 101096, तो I think it will come 10 power minus 2, yes 0.01 मोल, इतना मोल आ चुका है, निकाल चुके हैं। अब पूछा गया क्वेश्चन में कि बताओ क्रोमियम 3 प्लस या जो ऑब्टेन्ड हुआ है, ऑब्जर्व हुआ है 0.104 ग्राम में, इफिशिएंसी वी नीड टू कैलकुलेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो थ्योरेटिकल क्रोमियम 3 प्लस कितना डिपॉजिट हुआ है इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करें? ये जो इक्वेशन है वहां से हम ऐसा लिख सकते हैं, मोल एनालिसिस, मोल कॉन्सेप्ट मोल चैप्टर के में कैसे कर देते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन स्टोइकियोमेट्री 6 है ना, रिएक्शन में देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ क्रोमियम 3 प्लस अपॉन, वी कैन राइट लाइक दिस, यस। अब यहां से अगर कैलकुलेशन करेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ क्रोमियम 3 प्लस, वी कैन राइट लाइक दिस 2/6 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 0.01। अच्छा है, यहां से क्या निकाल सकते हैं, वेट क्रोमियम 3 प्लस का निकाल सकते हैं। वेट अगर क्रोमियम 3 प्लस का निकालेंगे 2/6 इंटू 0.01 इंटू 52, सो इट विल कम हाउ मच, इट इज ग्राम। अब ये आया क्या थ्योरेटिकल, ये क्या है ऑब्जर्व, हमें पूछा है परसेंटेज एफिशिएंसी, वी कैन कैलकुलेट 0.104 डिवाइड बाय आई थिंक 0.01 into 52 divided by 2/6, we can write like this 3, right? This is the percentage efficiency के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, we can get this value. Okay, so इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करें, समझ लें।
अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसके सॉल्यूशन जो है इस तरह से है, आप देख सकते हो कितना आ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई 60% अप्रोक्सीमेट आ रहा है। आपकी वैल्यू 96500 लेने के कारण थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर राउंड फिगर लोगे तो 60% के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। तो दिस वे वी कैन सॉल्व। ओके, नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। क्वेश्चन है 4 सितंबर शिफ्ट 1 से। क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सटर्नल फील्ड इस बार अप्लाई किया जा रहा है, तो हमें बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। सॉरी, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन बिलो फ्रॉम द एबव सेल। जो एबव सेल गिवन है सेल, उससे हमें बताना है। अब सोचो यहाँ पे जो हमें डेटा गिवन है, एसआरपी वैल्यू गिवन है, वहां से हमें ये पता चलता है कि अगर हमें निकालना है इसे E की वैल्यू, देन इन नॉट सेल वी कैन राइट माइनस लेफ्ट। राइट में कॉपर SO4 दे रखा है, तो 0.34 माइनस 0.76 SRP के टर्म में तो 1.1 वोल्ट आएगा। ठीक है, इतनी वैल्यू आएगी। अगर इससे कम दिए तो ठीक है, जिंक जो होगा वो एनोड की तरह भी काम कर रहा है, वो एनोड की तरह काम करेगा, और कॉपर अगर कैथोड की तरह काम कर रहा है तो कैथोड की तरह काम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर इससे ज्यादा अप्लाई करते हैं तो अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये लोन LOAN लैप्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का, अगर इलेक्ट्रॉन का सोर्स है तो इलेक्ट्रॉन अभी फ्लो किधर से होगा, इधर एनोड से कैथोड की तरफ। अभी किधर से हो रहा है, जिंक से कॉपर की तरफ, एनोड से कैथोड, एनोड से कैथोड, मतलब जिंक से रोड इधर कॉपर की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई ज्यादा कर देंगे तो ऑब्वियसली रिवर्स कर जाएगा, फ्लो जो होगा, डायरेक्शन जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा रिवर्स कर जाएगा, मतलब कैथोड से एनोड चला जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आई थिंक। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, इट इज करेक्ट ना, इट इज करेक्ट। तो यह फ्लो उल्टा हो जाएगा। अब रही बात, अगर एक्सटर्नल फील्ड कम है तो अगेन जिंक डिजोल्व एट एनोड, जैसा काम हो रहा था जिंक एनोड पे, कॉपर डिपोजिट कैथोड, ये चलता रहेगा, ये भी सही है। सेकंड है, इफ एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट अकर। देखो ई नॉट वर्क कर रहा है, अगर हमें एक्सटर्नल उतना लगा दिए तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, रुक जाएगा, और उससे ज्यादा लगा दिए तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो रिवर्स कर जाएगा। तो वही अगर एक्सटर्नल लगा दिए तो कॉपर टू जिंक चला जाएगा, और उतना अप्लाई कर दिए, जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है कि काइनेटिक एनर्जी है उतना अगर हमने लगा दिया पोटेंशियल तो वो रुक जाता है इलेक्ट्रॉन। तो एक्सटर्नल अगर हमने बराबर लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, रुक जाएगा। ये तीनों सही है, लेकिन पूछा है इनकरेक्ट कौन सा होगा। अगर एक्सटर्नल फील्ड 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो गया, थर्ड ऑप्शन जिंक डिजोल्व एट जिंक इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर डिजोल्व कॉपर इलेक्ट्रॉन, जो कि गलत है। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। तो ये एक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, बिल्कुल बेसिक है। हमने ई नॉट की वैल्यू निकाल ली, ई नॉट की वैल्यू से हमें कैलकुलेशन पूरा पता चल जाएगा। ओके, तो दिस क्वेश्चन फ्रॉम 4 सितंबर शिफ्ट 1। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दिस वन फ्रॉम 4 सितंबर शिफ्ट 2, 250 ml ऑफ वेस्ट सॉल्यूशन बर्बाद है, obtained from the workshop of Goldsmith, contain 0.1 m AgNO3 and 0.1 m AuCl. The solution was electrolyzed at 2 volt by passing a current of 1 ampere for 15 minutes. The metal slash metals इलेक्ट्रोड डिपोजिट विल बी। अब यहाँ पे सोचो, अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है दोनों को, तो इक्विवेलेंस भी क्या होंगे, उनके बराबर होंगे। तो जस्ट अप्लाई कर दो, क्या देखो आई थिंक यस है ना, वेट जो होगा, वेट ऑफ AU डिपोजिटेड है ना, वी कैन राइट वेट ऑफ AG डिपोजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ AG। और चूंकि उसमें क्या है, एक AuCl है, एक AgNO3 है, तो एक इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्व होगा, तो जो इक्विवेलेंट वेट होगा वही एटॉमिक वेट हो जाएगा, एटॉमिक वेट ऑफ, सॉरी आई थिंक इट इज हियर इट इज AU नॉट ACU, AU। तो एटॉमिक वेट ऑफ AU अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ AG, एटॉमिक वेट ऑफ AG। इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ऑप्शन को पढ़ ले, ओनली गोल्ड गलत है, सिल्वर एंड गोल्ड इन इक्वल मास प्रोपोर्शन गलत है, सिल्वर एंड गोल्ड इन प्रोपोर्शन टू देयर एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट यस, वेट
वी कैन राइट सी द वेट ऑफ कॉपर जो डिपोजिट एटॉमिक वेट का प्रोपोर्शनल आ रहा है. सो आई थिंक थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. सो दिस वे वी कैन सॉल्व. तो डायरेक्टली फैराडे लॉज वाले जो फर्स्ट लॉ का जो आता है वहां से हम कर सकते हैं, सॉरी सेकेंड लॉ से. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजी था. ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं. अब आती है बारी नेक्स्ट. तो आपने देखा फ्राइडे सेकेंड लॉ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. अगला क्वेश्चन है गिब्स फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट से. क्वेश्चन है 5 सितंबर शिफ्ट 1. An oxidation reaction in which 3 electron are transferred, n की वैल्यू दे रखी है, has delta G naught of 17.37 किलोजूल पर मोल. इस बार किलोजूल पर मोल में है at 25 डिग्री सेल्सियस. द वैल्यू ऑफ इनॉट सेल. कितना क्वेश्चन इजी है, राइट? इजी क्वेश्चन है कि नहीं, है ना? इट इज एन इजी क्वेश्चन. तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो होगा दैट इज माइनस एन एफ इनॉट, राइट? इनॉट की वैल्यू पूछा, डेल्टा जी नॉट दे रखा है 17.37 इंटू 10³ जूल में आ जाएगा, है ना? आ जाएगा. इनकी वैल्यू 3 है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 96500. इनॉट की वैल्यू निकालनी है. इनॉट की वैल्यू निकाली जा सकती है. यस, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इनॉट and you know this question from 5th September shift 1. Now let's see the solution. See this way we can solve. इनॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, this is -6 इंटू 10⁻² वोल्ट आ रही है. चलो, तो यहाँ पे पूछा था 10⁻² ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड गिवन है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 6 आ जाएगी. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ये काफी इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन है द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एक्स इन एक्वस सॉल्यूशन इज शोन इन द गिवन फिगर. मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ है. अभी जो ग्राफ है ध्यान में रखा जाए तो ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है. यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, CH3 KNO3 HCl NaHCl. वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, CH3 के लिए होता है. ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए. तो दिस ग्राफ इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ ऐसा होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से आता है. ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, तो आप समझ सकते हैं एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछा गया. तो दिस वन इज फॉर सिंपली रखना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, तो CH3 ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन है पोटेशियम क्लोरेट. पोटेशियम क्लोरेट KClO3 इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KCl इन बेसिक सॉल्यूशन. 6OH माइनस प्लस क्लोरीन माइनस रिएक्शन गिवन है, ClO3 माइनस बनाया और 3H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व किया. ठीक है, इफ ओनली 60% ऑफ द करंट, 60% करंट यूटिलाइज हुआ रिएक्शन में, मतलब 2 एम्पियर है तो उसका 0.6 लेंगे मल्टीप्लाई करके. द टाइम राउंडेड टू द नियरेस्ट आवर रिक्वायर्ड प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ KCl3 यूजिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर. क्या पूछा है देखो, ठीक है ना? ठीक है, यहां दे रखा है 10 ग्राम. तो फ्राइडे का लगाते हैं. W डायरेक्टली वेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना चार्ज हम डिपॉजिट होगा, जितना मास डिपॉजिट होगा वो किस पे डिपेंड करता है, हम चार्ज कितना पास कर रहे हैं. तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. वी कैन राइट दिस. यस, तो यहां से आता है ZQ वी कैन राइट, एंड इट विल बी E/96500 इक्विवेलेंट. Q की वैल्यू कितना हो जाएगा, I टाइम्स T हो जाएगा. हो जाएगा. T पूछा है, W दे रखा है 10 ग्राम. ठीक है, लिख दो. E की वैल्यू कितनी हो जाएगी. अब सोचो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो अगर इक्विवेलेंट वेट निकाला जाएगा तो n फैक्टर यहाँ पे 6 है, तो KClO3 के लिए 122.5/6 इंटू 96500 वी कैन राइट लाइक दिस. यस, I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू दे रखा है 2 एम्पियर, लेकिन इफिशिएंसी दे रखा है 60% ही है, तो 0.6 मल्टीप्लाई करो या 16/100 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. एंड वी नीड टू कीप आंसर इन टाइम. हमें टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करना है. टाइम कैलकुलेट किया जा सकता है, जस्ट पुट इन द आंसर. एंड पूछा है नीड राउंडेड तो नियरेस्ट आवर. आवर में हमें चेंज करना है, किस तरह से चेंज करते हैं वी नो, है ना? ठीक है, तो वी कैन डू. यस, तो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. आई थिंक दिस इज इजी क्वेश्चन. यस, इंडेड इजी क्वेश्चन. वी कैन राउंड लाइक दिस. टाइम आया 39387.7 सेकेंड. आवर में चेंज किया 10.94 आवर आ गया. ठीक है, तो आप ध्यान में रख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन को. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन फ्रॉम 6 सितंबर शिफ्ट 2. और क्वेश्चन क्या है, कॉपर सॉलिड एक सेल का रिप्रेजेंटेशन गिवन है. आई थिंक दिस इज कंसंट्रेशन सेल. चेंज इन गिब्स एनर्जी डेल्टा G इज नेगेटिव इफ. अब सोचो
कि अगर यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता था, ऑप्शन कभी कभी बना दिया जाता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ऐसा भी लिख सकता है। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी लेस देन 0 है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, -NFE होता है। अगर डेल्टा जी को 0 रखना है, लेस देन 0 रखना है, मतलब ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव। अगर ऐसा है तो वो सेल क्या होता है, वर्किंग कंडीशन में होता है। इस बार पूछा वही कि डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। देखो अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो रिएक्शन को लिखते हैं, कॉपर जो है कॉपर 2+ में गया है ना, इसकी कंसेंट्रेशन 1m दे रखी है, +2 इलेक्ट्रॉन, कंसेंट्रेशन कितनी है, C1 है, C1 ले लेते हैं, ठीक है। ओके, दूसरी जो दे रखी है कॉपर 2+, कॉपर 2+, इट इज आई थिंक C2 गिवन है कंसेंट्रेशन इसकी, एंड 2 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता है, बन जाता है कॉपर सॉलिड। अगर इक्वेशन को लिखें तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, बट यहाँ से कॉपर, और यहाँ पे बचेगा कॉपर 2+, C2 कंसेंट्रेशन इसकी, एंड यहाँ पे कॉपर 2+ C1 कंसेंट्रेशन इसकी, ठीक है, C1 कंसेंट्रेशन। ओके, दैट्स गुड। अब यहाँ पे अगर लिखा जाए ई की वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो नर्स इक्वेशन क्या कहता है, E इज इक्वल टू इनॉट सेल माइनस 0.059, 6 भी यूज कर सकते हैं, 0.59 अपॉन इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व है, 2 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं C1 अपॉन C2, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान में रखा जाए एक बात, दैट शुड बी, कौन सी बात, ये बात होनी चाहिए कि नर्स अगर हम अप्लाई कर रहे हैं नर्स इक्वेशन किसमें, कंसंट्रेशन सेल में, तो इनॉट सेल जो होगा दैट विल बी 0, क्योंकि इलेक्ट्रोड तो सेम है कॉपर का ही, तो क्या होगा, जितना ऑक्सीडेशन उतना रिडक्शन पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0, इनॉट सेल भी 0। तो इनॉट इज की वैल्यू जो आएगी -0.059 अपॉन 2 लॉग C1 अपॉन C2, यही आएगा। अब ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव फॉर डेल्टा जी इन ऑर्डर टू डेल्टा जी नेगेटिव। अब ई सेल पॉजिटिव होगा कब, जब ये वाला टर्म नेगेटिव होगा, है ना। अगर ए टर्म नेगेटिव होता है तो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, मतलब C2 मस्ट बी ग्रेटर देन C1, C2 मस्ट बी ग्रेटर देन C1। कौन सी कंडीशन है, क्या ये ऐसा होगा, नहीं होगा, क्या ऐसा होगा, नहीं होगा, क्या C1 इक्वल टू C2 होना चाहिए, नहीं, तो C2 मस्ट बी इक्वल टू, मतलब अप्रोक्सीमेटली √2 C1। मतलब हमें ये ध्यान रखना है, हमें ये नहीं पता रिलेशन C2 C1 का क्या होगा, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि C2 मस्ट बी ग्रेटर देन C1। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, C2 इज इक्वल टू √2 C1। Okay, so this way we can solve this kind of question, and it is very easy question, sorry. Okay, so it is very easy question, right? इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, आप सॉल्यूशन को बहुत तसल्ली से देख सकते हैं और कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक इट इज ओवर, यस। तो हमने जितने भी क्वेश्चन थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सबके सब डिस्कस हो गए। तो आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, कहाँ कहाँ गलतियां हमें नहीं करनी है, अप्रोक्सीमेशन क्या ले सकते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पज से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।